हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अयाज अली खान और इस चैनल पे मिलेगा आपको हर चीज़ का असली रिव्यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 23 सितंबर को सेल लाइव होने जा रही है और जो प्लस मेंबर हैं फ्लिपकार्ट पे और जो प्राइम मेंबर हैं अमेज़ॉन पे, उनके लिए सेल जो होगी 22 तारीख से ही लाइव हो जाएगी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना है तो आप उसको रात के 12 बजे ही ऑर्डर कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह उठ के अगर आप ऑर्डर करने का सोच रहे हैं तो तब तक प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा और जैसे जैसे सेल एंड होती जाएगी हर चीज़ का प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। इस वीडियो में मैं आपको एक की पॉइंट बताने वाला हूँ कि आपको प्रोडक्ट लेने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट लेने के बाद लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। जैसा कि पिछले साल भी हम लोगों ने देखा था, प्रोडक्ट लेने के बाद मंगाया कुछ था, निकल कुछ रहा था, स्पेसिफिकेशन कुछ और निकल रही थी प्रोडक्ट की। इस बार ऐसा आप लोग के साथ ना हो, तो उसके लिए हम इस वीडियो में आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और वो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के आप वेबसाइट पे जाके, ऐप में जाके आप देख सकते हैं, उस पर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। और कैसे आप अपने डिवाइस के साथ मैच करेंगे उन चीज़ों को। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वो आपको मैं वीडियो में क्लियर एकदम बता दूंगा। ये बात कोई जल्दी बताने वाला है नहीं। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं, जो फ्लिपकार्ट ने कुछ प्रोडक्ट के प्राइस रिवील किए हैं कि वो बिल्कुल ही लोएस्ट प्राइस से बिकने वाला है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो फ्लैगशिप सेगमेंट के फ़ोन है वो भी इतने सस्ते रेट में मिलने वाले। तो कौन कौन से वो फ़ोन है, आइए देखते हैं एक बार। शुरू करते हैं सैमसंग से। सैमसंग के जो फ्लैगशिप फ़ोन है एस सीरीज़ के, सैमसंग S24 FE और S24 FE पे भारी डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। S24 FE जो है फ्लिपकार्ट ने रिवील किया है कि 29,999 में मिलेगा, यानी कि 30,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। इससे सस्ता आपको कभी ये फ़ोन मिलने वाला नहीं है। ये इफेक्टिव प्राइस आपको कब पड़ेगा, जब आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे या फ्लिपकार्ट का सुपर मनी UPI ऐप यूज़ करेंगे आप, तो बेसिकली आपको कुछ डिस्काउंट देखने को मिलेगा। उसके साथ आप ये प्रोडक्ट इफेक्टिव प्राइस पे ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 5-10% का जो डिस्काउंट मिलने वाला है इन क्रेडिट कार्ड या सुपर मनी UPI से, वो आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा 1-2 हज़ार ऊपर ही फ़ोन आपको लेने को मिलेगा। वो भी एक अच्छा प्राइस है, तो मिस मत करिएगा, उसको ले लीजिएगा। अब बात करते हैं सैमसंग S24 की। सैमसंग S24 है वो इंडिया में पहली बार स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाला है। तो जो सैमसंग यूज़र है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि एक्जोनोस 2400 से ये प्रोसेसर बेटर होने वाला है। और ये जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, ये 8 Gen 3 है, जो कि आपको बहुत अंतर नहीं देगा एक्जोनोस 2400 से। थोड़ा ही आपको अंतर मिलने वाला है, बट वो अंतर क्या है कि थोड़े बहुत आपको AnTuTu स्कोर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बट आपको बैटरी जल्दी गिरती हुई दिखेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़ेगा तो बैटरी थोड़ी जल्दी गिरने वाली है। बैटरी अगर आप नॉर्मल एक्जोनोस 2400 यूज़ कर रहे हैं तो आपका बैटरी अगर 4 घंटे चल रही है तो इसमें बेसिकली 45 मिनट कम चलेगी स्नैपड्रैगन के साथ। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप स्नैपड्रैगन पे जाइएगा। अदरवाइज़ अगर आपका बैटरी बैकअप ही कंसर्न है तो आप एक्जोनोस ही ले लीजिएगा, अगर वो आपको दिखते हुए मिल रहा है तो। नेक्स्ट कैटेगरी है आईफोन की। तो आईफोन 16 पे हम लोग को भारी डिस्काउंट देखने को मिलने जा रहा है। जो फ़ोन अभी तक 70,000 का बिक रहा था, उस फ़ोन पे सीधे सीधे फ्लिपकार्ट ने रिवील कर दिया है प्राइस की 51,999 में बिकने वाला है फ़ोन, यानी कि 52,000 में। वो भी कार्ड यूज़ करने के बाद आपको ये प्राइस मिलेगा। बट अगर आपको 1-2 हज़ार ऊपर मिलता है ये प्राइस फ़ोन का, और 70,000 से सीधे ये फ़ोन आ रहा है, अगर आपका 53,000 पे आ रहा है, 52,000 पे आ रहा है, 55 तक भी अगर आपको मिल जा रहा है ये फ़ोन, तो छोड़िएगा मत, क्योंकि इसके बाद ये फ़ोन इतने का मिलने वाला है ही नहीं। और इसी के साथ बता दें, अगर आप आईफोन 15 लेने का सोच रहे हैं तो 15 पे अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है कि वो कितने का बिकने वाला है। उस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिख रहा है। और इसी के साथ साथ आपको आईफोन 14 मिल जाएगा 42,000 के आसपास। आपको अगर लेना है 14, सोच रहे हैं कम बजट है तो चलिए, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप 42,000 लगा रहे हैं ना, और अगर आईफोन 16 आपको मिल जा रहा है 55 के आसपास ना, अगर प्राइस बढ़ भी गया स्टॉक में आने के बाद तो भी आप ले लीजिएगा। उसके नीचे मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ साथ सैमसंग और आईफोन के अलावा पोको पे, मोटोरोला पे आपको अच्छे हैवी डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद होम अप्लायंसेस, होम थिएटर, ईयरफोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज़, अगर आप ये सब भी कुछ लेने का सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं। इस पर भी आपको अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट ने इसका अलग अलग सेगमेंट बना दिया है कि आप स्मार्ट वॉच लेना है तो आप इस सेगमेंट में जाइए, स्मार्ट वॉच के सेगमेंट में। फ़ोन लेना है, सैमसंग का लेना है तो सैमसंग के सेगमेंट में जाइए।
आप बेसिकली हर कुछ ले सकते हैं। उसमें नीचे और नोटिफाई मी का ऑप्शन है, आप जाके अभी से आप उस पर अपना मेल साइन इन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए रात के 12 बजे कि ये फ़ोन आ गया है। मेन पार्ट से बताने से पहले एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि आपको अमेज़ॉन से लेना चाहिए और प्रोडक्ट या फिर फ्लिपकार्ट से लेना चाहिए। तो जो मेन पार्ट में वीडियो को बताने जा रहा था ये उसी से रिलेटेड है। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेज़ॉन जो है आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं देता है। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ भी डिफेक्ट निकलता है या कुछ भी आपको लगता है कि ये फ़ोन यूज्ड है, दोबारा से रीपैक करके बेचा गया है या फिर इसकी वारंटी पहले से ही ऑन है, तो आप क्या करेंगे? तो सैमसंग इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता है और अमेज़ॉन भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। और फ्लिपकार्ट पे आपको एक ये बेनिफिट एडिशनल मिल जाता है कि फ्लिपकार्ट जो भी फ़ोन आपको डिलीवर करता है या प्रोडक्ट डिलीवर करता है तो वो ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है। तो उसमें आप फ़ोन लेने के बाद उसके A to Z स्पेसिफिकेशन, वारंटी डेट सब कुछ आप चेक कर सकते हैं कब से कब तक है। आपने जिस दिन फ़ोन रिबूट किया उस दिन से ही उसकी वारंटी एक्टिवेट होती है और अगर वो उस दिन से वो मैच नहीं कर रही है तो आप उस फ़ोन को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये आपको एक प्लस बेनिफिट मिलता है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने पे, जो कि अमेज़ॉन आपको नहीं प्रोवाइड करता है। तो अमेज़ॉन से लेने में थोड़ा सा रिस्क है। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि अगर आपको फ्लिपकार्ट से नहीं लेना है तो आप मार्केट में जाके ऑफलाइन दुकानदार से पूछ सकते हैं कि जो सेल का प्राइस आ रहा है क्या आप इसके आसपास हमको 500 ही ज़्यादा लेके दे दिए, 1000 रुपये ज़्यादा लेके दे दिए, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अगर वो दे रहा है आपको तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। वहाँ पे भी आप सारा चीज़ थॉरोली चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब आ जाते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे सेलर को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे चेक करें कि हमको इस सेलर से ही बाई करना चाहिए या किसी और सेलर से हमको फ़ोन बाई करना चाहिए। तो अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले मैंने अमेज़ॉन पे एक प्रोडक्ट देखा कि जिसका स्पेसिफिकेशन गलत था पर्टिकुलर सेलर के नाम के अंदर। जैसे S24 FE जो है वो स्नैपड्रैगन के साथ नहीं आता है, वो एक्सिनोस 2400E के साथ आता है। तो मैंने देखा कि ये तो डिस्क्रिप्शन में स्नैपड्रैगन इसने मेंशन किया है। मैंने अमेज़ॉन के कस्टमर केयर से बात की, बोला कि सर स्नैपड्रैगन के साथ ही ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। हम बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, सैमसंग ये बना ही नहीं रहा तो मिलेगा कैसे। तो उन्होंने इस प्रोडक्ट को चेक किया, बोला कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। उस प्रोडक्ट को उन्होंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया और साइट से गायब कर दिया। बोला है कि 23 के पहले उसको दोबारा से री अपलोड किया जाएगा विद प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ। सो वो सेलर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे उसमें। सो आइए आपको दिखा देते हैं कि आपको बेसिकली कैसे चेक करना है। अमेज़ॉन के वेबसाइट पे या फिर अमेज़ॉन के ऐप पे आ जाइएगा और इसमें आप अपना जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं उसका सर्च करके उस प्रोडक्ट को ओपन कर लीजिएगा। तो बेसिकली जिस सेलर को मैंने रिपोर्ट किया था वो सेलर अभी हट गया और यहाँ पे भी फ़िलहाल टेलगो 1 सेलर बचा हुआ है जो हर कलर के फ़ोन बेच रहा है सैमसंग के। सो इसमें हम लोग को चेक कर लेना है इनके रिव्यूज़। पहले तो हमको सेलर की वो देखना है कि वो सेलर कितने दिन से अमेज़ॉन पे है। सो अमेज़ॉन पे नहीं दिखता है कि कितने टाइम से सेलर है, बट हम लोग इसके रिव्यूज़ को ओवरऑल देख सकते हैं कि कैसे रिव्यू मिले। तो ऑल क्रिटिकल पे आप आ जाइए और आप ऑल पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग लोगों ने लिखा है, जैसे कि इसने Vivo T4R को मंगाया था और T4X मिल गया है। तो इस कंडीशन में सर्विस सेंटर वाले कुछ नहीं करते हैं और अमेज़ॉन भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। और इसी तरह से आप इसके सारे रिव्यूज़ पढ़ लीजिए। जिस सेलर के ज़्यादा नेगेटिव रिव्यू उस सेलर से फ़ोन मत लीजिएगा, क्योंकि फिर आपको ही झेलना पड़ सकता है। अभी क्या है, और यहाँ पे जो मैं इशू दिखाया तो आप इशू देख सकते हैं कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मेंशन है, जबकि ये स्नैपड्रैगन के साथ आता ही नहीं है। और इसी पे एक सेलर और है जिसका प्राइस थोड़ा हाई है, इसका 34,000 है और नीचे जब आप आएंगे तो इसका 41,000 है और इसका प्रोसेसर यहाँ क्लियर मेंशन है एक्सिनोस 2400D। और ये जेन्युइन ज़्यादा लग रहा है ये प्रोडक्ट, हालांकि इसके रिव्यूज़ बहुत कम है, कम लोगों ने ख़रीदा है इस सेलर से मोबाइल वर्स। सो इसमें 83% पॉजिटिव है, सो ज़्यादातर तो पॉजिटिव है। टोटल 60 रेटिंग है। तो फ्लिपकार्ट में है बेसिकली, आप जैसे ये फ़ोन है S24 FE, फ्लिपकार्ट में आप आ सकते हैं। सेलर को आप देखिए BTPLD सेलर है, आप उसकी टाइमलाइन चेक कर सकते हैं। 3 ईयर्स 8 मंथ है और आप इसके रिव्यू पढ़ लीजिए, अलग अलग कस्टमर ने क्या क्या रिव्यू दिया हुआ है नीचे।
तो ज़्यादातर तो यहाँ पॉजिटिव ही मुझे दिखा था इसके लिए, आप चेक कर लेना अपने हिसाब से। और अदर कौन सा सेलर है एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही सेलर है और देखते हैं कि और कोई सेलर है कितने टाइम से है। यहाँ पे सेलर जो है दूसरा है और इसका जो डेटेड 3 या 3 मंथ से ये भी है। तो जो आपको दिखेंगे कि सेल में 6 महीना 3 महीना पुराने सेलर है, 1 महीना पुराने सेलर है, आप उनसे फ़ोन मत लीजिएगा, आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यही दिखाना चाह रहा था आपको कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए जो भी इस प्रोडक्ट को इस सेल में लेना चाहता है। और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह आपको अच्छी न्यूज़ अच्छी चीज़ें बताते रहेंगे। क्या आपको चेक करना है, बेसिक पॉइंट बताएंगे जो कोई और आपको बताता नहीं है। सो टेक केयर, बाय बाय।